ओम शांति। 15 फरवरी 2026 की इस महाशिवरात्रि का बड़ा सच, नासा भी है हैरान। 100 सालों बाद बन रहा है ब्रह्मांडीय संरेखण। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा आखिर भारत के शिवलिंगों पर रिसर्च क्यों कर रही है, और क्यों इस साल 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर एक ऐसा दुर्लभ ब्रह्मांडीय मुहूर्त, कॉस्मिक अलाइनमेंट बन रहा है जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं देखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस रात एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो सीधे आपके शरीर और आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर आपने इस रहस्य को नहीं समझा तो आप जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। देखिए, आज की इस विशेष वीडियो में हम केवल श्रद्धा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस डिवाइन साइंस की जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। नासा की सैटेलाइट्स ने भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के ऊपर कुछ ऐसी ऊर्जा, रेडियो एक्टिव एनर्जी रिकॉर्ड की है जिसका संबंध सीधे महाशिवरात्रि की रात से है। और सबसे बड़ी बात, इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि एक मैग्नेटिक पोर्टल खुलने वाला है। आखिर क्या है वो रहस्य, और आपको उस रात ठीक किस समय क्या कहना है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। चलिए अब उस गहरे राज की बात करते हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े भौतिक शास्त्रियों की बुद्धि भी चकरा गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में फैले प्राचीन शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग आसमान के तारों और नक्षत्रों के साथ एक सीधी रेखा में क्यों हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने जब डीप स्पेस से आने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड किया तो वे हैरान रह गए। अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक अजीब सी हमिंग है जो बिल्कुल ओम की ध्वनि से मेल खाती है। और सबसे बड़ा खुलासा यहाँ है, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल एंटीना है। वैज्ञानिकों का एक शोध कहता है कि शिवलिंग की बनावट एक एलिप्सॉइड है। ये वो आकृति है जो ब्रह्मांडीय तरंगों को सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचती है। आज का विज्ञान जिस टॉरस फील्ड की बात कर रहा है, यानी वो ऊर्जा जो अपने आप में ही घूमती रहती है, शिवलिंग ठीक उसी सिद्धांत पर बना है। गांव के बड़े बुजुर्ग जब कहते थे कि शिवलिंग में साक्षात शिव का वास है, तो उनका मतलब था कि यहाँ प्राण यानी कि एनर्जी का संघन रूप है। आज की जनरेशन जो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करती है, उसे शिवलिंग के माध्यम से समझिए। एक शिवलिंग पर होने वाला कंपन सीधे ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर असर डालता है। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, ये कम्युनिकेशन हब्स थे। हमारे पूर्वजों ने इन पत्थरों को इस तरह चार्ज किया था कि महाशिवरात्रि जैसी रातों में जब पृथ्वी का झुकाव तारों की तरफ विशेष कोण पर होता है, तब ये शिवलिंग एक डेटा ट्रांसफर का काम करते थे। यही कारण है कि उस रात किया गया संकल्प सीधे ब्रह्मांड यानी परमात्मा शिव तक पहुंचता है। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का वो खेल है जिसे समझने में नासा आज भी मशक्कत कर रहा है। लेकिन क्या ये सारी बातें केवल आधुनिक विज्ञान की खोज है? बिल्कुल नहीं। जो बात आज नासा पहेलियों में कह रहा है, हमारे शिव पुराण ने उसे हजारों साल पहले स्पष्ट कर दिया था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाशिवरात्रि का जो वर्णन मिलता है, वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के मिलन की एक मैनुअल है। पुराणों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि वो समय है जब निराकार ब्रह्म ने यानी कि निराकार परमात्मा ने साकार रूप में पहली बार दर्शन दिए थे। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये सिंगुलैरिटी का धमाका था, जिसे आज हम एक बिग बैंग कहते हैं। शिव पुराण कहता है कि उस रात प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ प्रकट हुआ था जिसका न आदि था न अंत। वही ज्योतिर्लिंग, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है, वही सारी दुनिया का रचयिता है। वही परमेश्वर, वही सर्वेश्वर है जिसको आज भी दुनिया सही तरीके से नहीं पहचान पा रही है। लेकिन अब इसकी खोज वैज्ञानिक भी कर रहे हैं और वैज्ञानिक भी इस रहस्य को जान करके हैरान है। और वो ऐसा स्तंभ प्रकट हुआ था जिसका आदि था न अंत,
लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी रूह कंपा देगा। पुराणों में एक ऐसी गुप्त व्यवस्था का जिक्र है जिसके माध्यम से एक साधारण मनुष्य भी उस रात सीधे भगवान शिव यानी कि उस कॉस्मिक कॉन्शसनेस से संपर्क कर सकता है। हमारे ऋषियों ने इसे महामिलन की रात कहा है, जहाँ जीव का यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिलन कैसे होगा? क्या इसके लिए कोई मंत्र है या शरीर की कोई विशेष स्थिति? तो शिव पुराण के एक विशेष अध्याय में उस विधि का संकेत भी दिया गया है और इसके लिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने 90 वर्षों से जिक्र किया है और वो सभी को बता रहे हैं। और उससे जानकर आप अपनी ऊर्जा को एक ही रात में शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं। पर रुकिए, आपको वो विशेष व्यवस्था और वो विशेष बात और उस चमत्कारी मुहूर्त के बारे में इसी वीडियो में आगे चल करके खास हिस्से में बताएंगे, जहां पुराणों के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। क्योंकि अगर आपने वो गुप्त बात जान ली तो 15 फरवरी की वो रात आपके जीवन की आखिरी साधारण रात होगी और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब जरा दिल थाम करके सुनिए, क्योंकि अब आपको उस जानकारी से वो पर्दा उठाने वाले हैं जो नासा की हालिया रिपोर्ट्स और हमारे प्राचीन कैलेंडरों के मिलन से सामने आई है। नासा के हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसी गामा रेवेट्स रिकॉर्ड की है जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस 15 फरवरी 2026 की रात पृथ्वी, चंद्रमा और सौरमंडल के कुछ विशेष ग्रह एक ऐसी 0 पॉइंट स्थिति में आ रहे हैं जो सीधे भारत के ज्योतिर्लिंगों के ऊपर एक एनर्जी वॉर्टेक्स पैदा करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस रात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी एक विशेष तरीके से व्यवहार करेगा। अब इसे शिव पुराण की उस बात से जोड़कर देखिए जो कई सालों पहले लिखी गई थी। पुराणों में कहा गया था कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। आज का विज्ञान इसे इंटरडाइमेंशनल पोर्टल कह सकता है। नासा की रिसर्च और हमारे शास्त्रों का ईमेल एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि उस रात उत्तर गोलार्ध में मौजूद हर जीवित कोशिका के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर भागती है। यही वो समय है जब आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन एक सुपर कंडक्टर बन जाती है। यदि आप उस रात सो गए या झुककर बैठे तो आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव को रोक देंगे जो शायद आपके पूरे जीवन के कष्टों को मिटा सकती थी। नासा की सैटेलाइट ने यह भी देखा है कि महाशिवरात्रि की रात शिवलिंगों के ऊपर का आकाश अन्य रातों की तुलना में अधिक आयनीकृत होता है। ये साक्षात प्रमाण है कि ईश्वर का ये पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट है जो आपके डीएनए तक को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखता है। याद रखना, अब हम उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसे समझने के लिए आपको आधुनिक विज्ञान और प्राचीन गणित दोनों को एक साथ देखना होगा। इस साल यानी 2026 की महाशिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है। 15 फरवरी की उस रात को क्या होने वाला है और नासा ने इस पर 3 प्रमाण क्या दिए हैं, इसे गौर से समझिए। पहला प्रमाण, नासा और खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी। नासा के प्लैनेटरी अलाइनमेंट डाटा के अनुसार उस रात सौरमंडल के सबसे शक्तिशाली ग्रह एक ऐसी कोणीय स्थिति में होंगे जो पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक नई दिशा देगा। विज्ञान कहता है कि उस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के ऐसे प्रभाव में होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड फ्लो होने लगेगा। एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो लाखों लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बार का इस साल का संरेखण इसे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है। दूसरा प्रमाण, ग्रंथों का गणित और मुहूर्त। हमारे ऋषियों ने सूर्य सिद्धांत और शिव पुराण में जिस निष्ठा काल का वर्णन किया है वो केवल पूजा का समय नहीं है। हमारे
पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ शिव योग का एक ऐसा दुर्लभ मिलन हो रहा है जो पिछले एक दशक में नहीं देखा गया। पंचांग गणना कहती है कि 15 फरवरी की मध्य रात्रि यानी निष्ठा काल में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में होगा। श्रवण नक्षत्र का स्वामी विष्णु जी को माना जाता है और अधिपति शिव। विज्ञान की भाषा में कहें तो उस समय चंद्रमा की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद आयनों को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी। यदि उस समय आप जागृत अवस्था में हैं तो आपके शरीर का पीनियल ग्लैंड, जिसे शिव की तीसरी आंख कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से सक्रिय होने लगेगा। तीसरा प्रमाण, नासा का गामा रे डेटा और प्रणव का ज्योतिर्लिंग। हैरानी की बात यह है कि नासा की हालिया रिसर्च में पाया गया है कि साल के इस विशेष समय में अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक न्यूट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है। शिव पुराण कहता है कि ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का वो स्तंभ इसी समय धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। मुहूर्त का असली रोमांच यह है 15 फरवरी की रात सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:50 से लेकर के 4:50 तक वो 1 घंटे का समय जिसे महामुहूर्त कहा जा रहा है। नासा के डेटा के अनुसार उस 1 घंटे में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सबसे पतला होगा। शास्त्रों के अनुसार ये वही समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा हट जाता है। यानी अगर उस 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं और एक विशेष गुप्त मंत्र का मानसिक जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा सीधे उस कॉस्मिक सोर्स से जुड़ जाएगी। ये वो समय है जब आप अपने भाग्य की लकीरें बदल सकते हैं, क्योंकि उस समय किया गया एक संकल्प साधारण समय में किए गए लाखों संकल्पों के बराबर होता है। लेकिन उस महामुहूर्त में हमें करना क्या है, वो कौन सा शब्द है जो हमारे भीतर के सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। यह आधुनिक विज्ञान यानी कि नासा और हमारे प्राचीन वेदों के बीच एक ऐसा संबंध है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नासा की ओम की खोज। कुछ समय पहले नासा ने सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली ध्वनियों को रिकॉर्ड किया था। जब उस कॉस्मिक शोर को फिल्टर किया गया तो जो ध्वनि उभर कर आई वो बिल्कुल ओम की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती थी। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांडीय कंपन यानी कि कॉस्मिक वाइब्रेशन कहते हैं। अब यहाँ गौर करिए, शिव पुराण और ऋग्वेद में जिस महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र है वो केवल शब्दों का समूह नहीं है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार इस मंत्र के अक्षरों का संयोजन इस तरह किया गया है कि जब इसे एक विशेष लय में बोला जाता है तो ये आपके शरीर के चारों ओर स्केलर वेव पैदा करता है। नासा की रिसर्च कहती है कि स्केलर वेव में वो शक्ति होती है जो आपके शरीर के डीएनए की मरम्मत या रिपेयर कर सकती है। इस 15 फरवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जब पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक संवेदनशील होगा तब एक ऐसा मंत्र जो आपको बताने वाले हैं, उस मंत्र का उच्चारण आपके तंत्रिका तंत्र में एक विद्युत आवेश पैदा करेगा। ये वही ऊर्जा है जिसे हमारे योगी कुंडलिनी कहते हैं। मंत्र का बाहरीन रहस्य, जिस तरह कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, हमारा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस की भाषा समझता है। उस रात सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:50 से 4:50 तक, इस बीच जब आप उस गुप्त मंत्र का मानसिक जप करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी सीधे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से लॉक हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में सिंपैथेटिक रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन उस रात इस मंत्र को जपने की इस एक विशेष विधि है। केवल बोल देना काफ़ी नहीं है, आपको अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना होगा और अपनी सांसों की गति को एक खास लय या रिदम पर लाना होगा। पुराणों में इस विधि को शिव योग कहा गया है। क्या है वो गुप्त विधि? और उस रात आपको बिस्तर पर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर लेटना है या ध्यान में बैठना है, और वो कौन सा एक छोटा सा बीज मंत्र है जिससे उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर बोलने से उसकी शक्ति और विशेष अनगिनत गुना बढ़ जाती है। देखिए, अब बात करते हैं उस चमत्कारी लाभ की जो आपकी 15 फरवरी की सुबह आपकी आंख
आंखों से दिखाई देगा। विज्ञान कहता है कि जब हमारे शरीर की ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की ओर होती है तो हमारे भीतर का इम्यून सिस्टम अपनी चरम सीमा पर होता है। बुजुर्ग कहते थे शिवरात्रि का व्रत और जागरण करने वाले को साल भर कोई बीमारी नहीं छू सकती। आज नासा का फ्रीक्वेंसी रिसर्च इसी बात की पुष्टि कर रहा है। लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब आप इस शिव विधि का पालन करेंगे। चलिए जानते हैं उस गुप्त विधि के बारे में जिसे हमारे पुराणों में महासाधना कहा है। और परमपिता परमात्मा इस विधि के लिए 90 वर्षों से बताते आ रहे हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, जो परमात्मा के ज्ञान को पहचान चुके हैं, वो इस विधि को रोज करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन भी देख रहे हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं उनके लिए विशेष शिवरात्रि से इसको करना है, और जो करते आए हैं उनको तो कहना ही है, वो लोग तो करते ही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कहना है? आसन की शुद्धि। पहला विधि द पोस्चर। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 बजे से ये शुरू हो जाता है। उसके पहले आप एक शांत 3:30 बजे आप एक शांत जगह पर बैठें और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। विज्ञान के अनुसार जब मेरुदंड सीधा होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यदि आप झुककर बैठेंगे तो ऊर्जा का प्रभाव रुक जाएगा और आप केवल थकावट महसूस करेंगे। दूसरा चरण है प्राणायाम और रिदम द ब्रेथ। विधि का दूसरा चरण है अपनी सांसों को ब्रह्मांड की लय से जोड़ना। मंत्र जपने से पहले 10 मिनट तक गहरी और धीमी सांस लें। इसे विज्ञान में कोहेरेंस कहते हैं। जब आपकी सांसें स्थिर होती हैं तभी आपका मस्तिष्क और कॉस्मिक डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। तीसरा वो बीज मंत्र का योग। अब यहाँ होता है सबसे बड़ा रहस्य, केवल मंत्र नहीं और उसको ओम के नाद के साथ कैसे जोड़ना है। 15 फरवरी की उस सुबह अपने हृदय से दिल से उस मंत्र का आपको जाप करना है। नासा की ध्वनि तरंगों की रिसर्च बताती है कि हृदय की धड़कन और मंत्र की ध्वनि जब एक हो जाती है तो शरीर के भीतर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा होता है, यानी कि आपका शरीर खुद बिजली पैदा करने लगता है। चौथा संकल्प की शक्ति। विधि का अंतिम और सबसे गुप्त हिस्सा है संकल्प। उस 60 मिनट के महामुहूर्त में जब आप ध्यान की अवस्था में हो तो अपने उस एक सपने को विजुलाइज करें जिसे आप पूरा करने चाहते हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने 3:50 से 4:50 के बीच में सही संकल्प विधि से किया तो 100% पूरा होगा। और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि उस समय शिव का द्वार खुला होता है। आज का क्वांटम विज्ञान कहता है कि उस समय ऑब्जर्वर इफेक्ट सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी जो आप देख रहे हैं उससे आप हकीकत में बदल रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब आपको उस विशेष मंत्र के बारे में बताएंगे जिसे आपको उस 60 मिनट के महामुहूर्त में आपको दिल से बोलना है। और हमारे हृदय का एक इलेक्ट्रोमैटिक फील्ड होता है जो मस्तिष्क से भी 5000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब आप अपने हाथ को हृदय के केंद्र पर रखते हैं या बिल्कुल अपने हृदय से कोई शब्द निकालते हैं तो आप अपने शरीर के पूरा ऊर्जा चक्र को सर्किट की तरह पूरा कर देते हैं। और शिवरात्रि का दिन बहुत ही पावरफुल होता है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि परमात्मा का अवतरण दिवस होता है जो बहुत ही पावरफुल दिन होता है। और इस दिन जो आपने ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर बोल दिया, दिल से कहा परमात्मा का ध्यान करते हुए, तो वो पूरा होना ही होना है। तो आप सुबह उठ करके 3:50 से पहले तैयार हो जाए, नहा धो करके तैयार हो जाइए और फिर आपको ये मंत्र बोलना है। अगर आप नहीं नहा धो सकते हैं, कोई कारण है, तो फिर आप इसको हाथ मुंह धो करके भी कर सकते हैं। और अगर आप एक चीज़ और बता देते हैं कि सुबह अगर जिसने नहीं कर पाया है ब्रह्म मुहूर्त में शिवरात्रि के दिन, तो वो उसी दिन शिवरात्रि के दिन ही 15 फरवरी को यानी कि शाम को 6:30 से 7:30 बजे के बीच में भी कर सकते हैं।
और अब आप इस टाइम पर अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सीधी रखें और अपनी दिल की धड़कन की महसूस करते हुए और इस मंत्र का अपने धीरे स्वर में जप करें। सबसे पहले तो आपकी जो इच्छा है, जो विश है, उसको आप दोहराएंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है। जैसे आपको जो कुछ भी चाहिए कि वो पूरी हो गई है, वो पूरी हो गई है, परमात्मा ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। और फिर आपको बोलना है, मैं संपन्न और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपन्न और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और इसको और पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ओम ध्वनि का उच्चारण 11 बार करना है। ये ध्वनि आपके हृदय की धड़कन के साथ मिलकर एक ऐसी रेजोनेंस पैदा करेगी जो आपके डीएनए के उन हिस्सों को सक्रिय कर देगी जिन्हें विज्ञान जंक डीएनए कहता है। बुजुर्ग कहते थे कि ये मंत्र काल को भी जीत सकता है। आज का विज्ञान कहता है कि ये मंत्र आपकी सेलुलर मेमोरी को साफ कर देता है। जैसे जैसे आप जप करेंगे, महसूस करें कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके सिर से प्रवेश कर रही है और आपके हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रही है। ये वो क्षण है जब आप और ईश्वर परमात्मा बस एक हो जाते हैं। और इस 15 फरवरी की रात को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको जरूर पूरा करना है। 100% आपको एक नया अद्भुत चमत्कार दिखाई देगा। ठीक है। ओम शांति।